बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी मुस्लिम उम्मत के लीडरान के चेहरों से नकाब उतरने लगे हैं। अब आपको क़यादत उभरती हुई नजर आएगी कि हकीकत में मुस्लिम उम्मा या फ़लस्तीनियों का दर्द रखने वाला कौन है। ये छांटी का वक्त आन पहुंचा है। अब पता चलेगा कि उम्मत के हकीकी लीडरान कौन हैं और बेनकाब होने वाले कौन हैं। नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान इस वक्त इंतहाई एक्टिव हैं। फ़लस्तीन के मसले पर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। बयानात के साथ साथ कुछ अमली इक़दामात के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान एक ही सूरत में इसराइल के मद्दे मुकाबल आ सकता है कि वो बलोचिस्तान में शाहीन 3 नस्ब करे या पाकिस्तान की एयरफोर्स और तुर्की की फौजें अल कुदस में दाखिल हों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जाएं। और ये तभी मुमकिन है जब तुर्की स्टैंड ले। इस सूरत में यकीनन पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। तैयब एर्दोगान ने इस वक्त फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस का ब्लॉक मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना करें ताकि मस्जिद अक्सा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। एर्दोगान ये चाहते हैं कि इस अलायंस में सिर्फ मुस्लिम ममालिक शामिल ना हो बल्कि रूस और चीन भी शामिल हों। इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए एर्दोगान की बातचीत कतर, मलेशिया, रूस, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान के साथ हुई है। तैयब एर्दोगान ने रूस के साथ इंटरनेशनल फोर्स भेजने का मुतालबा किया है और पुतिन से दरखास्त की है कि वो अपनी फौजें तुर्की के साथ बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए भेजे। रूस ने भी इसके लिए हामी भर ली है। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि इस वक्त रूस जिस अलायंस में शामिल हो चुका है वो एंटी इसराइल ब्लॉक है। इस अलायंस में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और चाइना शामिल हैं। ये ब्लॉक एंटी इसराइल ब्लॉक कहलाता है। रूस ने हालिया सूरत हाल में इसराइल को वार्न करते हुए कहा है कि आप फलस्तीनियों के हुकूक मारना बंद करें। अगर इसराइल इससे बाज ना आया तो उसे भारी हिसाब चुकाना पड़ेगा। तैयब एर्दोगान ने रूस से बात करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उनको अपने प्लान से आगाह किया कि हम इंटरनेशनल फोर्स भेजना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तुर्की के 2 प्लान हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए तुर्की के साथ खड़ी हो, यानी उसमें मुस्लिम फोर्सेस हों, इंटरनेशनल फोर्सेस हों। क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसको कंडेम कर रहा है तो उसके लॉ के तहत तुर्की यहां से फौजें रवाना करे। दूसरा ये कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल के खिलाफ खड़ी नहीं होती तो मुस्लिम ममालिक बतौर एक उम्मत वाहिदा के ब्लॉक बनाकर तमाम फोर्सेस वहां पर रवाना करें। लेकिन वहां पर क्या कुछ करना हो ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसके लिए क्या कुछ डिस्कस हुआ है। इमरान खान को फोन करके प्लान बताया गया है ताकि वो पाकिस्तान की फौज के साथ इस सारे मामले को डिस्कस करें ताकि इस ग्रैंड प्लान की तश्कील में पाकिस्तान अपनी फौज भेजने के हवाले से एक्टिव रोल प्ले करे। रूस ने तुर्की के साथ चलने की हामी भर ली है। जहां तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है तो निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिवाय पाकिस्तान के कोई भी मुस्लिम मुल्क मुजम्मती बयान से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इसराइल से पाकिस्तान और तुर्की के अलावा कोई और मुल्क लड़ाई मोल लेने को तैयार नहीं है। ये हकीकी सूरत हाल है। इमरान खान की शाह सलमान से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने इसराइल की हालिया जारहियत पर मुजम्मती बयान तो दिया है मगर इससे आगे वो चलने को तैयार नहीं है। हालांकि मुस्लिम इत्तेहादी फौजों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज उनके पास मौजूद है जिसकी सरबराही जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं, मगर वो कभी भी कुदस के अंदर जाने को तैयार नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान अच्छी तरह से
जीरक अंदाज में सबको परख रहे हैं, मगर बात बड़ी वाज़ेह सी है कि एंड पर सिवाय चंद गैर मुस्लिम ममालिक और तुर्की पाकिस्तान के कोई भी मुसलमान मुल्क इस सूरत हाल में फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों का साथ देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कतर भी अभी तक अमेरिका या इसराइल के खिलाफ वाज़ेह कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनका भी अभी तक सिर्फ मुज़म्मती बयान ही आया है। अब बात करते हैं एक और मुस्लिम मुल्क ईरान की। ईरान दरअसल बैकडोर चैनल से मामलात को तय करना चाहता है। ईरान फौज भेजने को तैयार नहीं है। ईरान की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो शाम के अंदर बशारुल असद के जरिए हमास की मदद करें या फिर अपनी मलीशिया हिजबुल्लाह के जरिए फिदाई हमले या फिर रॉकेट हमले करें। प्रॉक्सी के अंदर चूंकि ईरान मास्टर है, इसलिए वो ऐसा तो जरूर करेगा, लेकिन डायरेक्ट फौज भेजने के अंदर ईरान की पॉलिसी हमेशा फेल रही है। लिहाजा वो अंदर खाते तो मदद करेगा, मगर इस तरह बराह रास्त फौजें भेजने से गुरेज करेगा। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए तैयब एर्दोगान उम्मत मुस्लिमा को लीड करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि एंड पर सिर्फ और सिर्फ 2 मुस्लिम ममालिक ही बचेंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजने पर राजी होंगे, और वो हैं पाकिस्तान और तुर्की। नाज़रीन इकराम, आपको ये सब तो नजर आता है कि एर्दोगान मुख्तलिफ ममालिक को जज्बा खैर सगाली के तहत फोन करते नजर आते हैं, मगर इसके साथ बैकडोर चैनल के जरिए मामलात तय करने की कोशिश की जाती है। जब मामलात तय नहीं हो पाते तो फिर उसका ऐलान नहीं किया जाता। इसराइल इस सिचुएशन को क्लियर देख रहा है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा जब अरब इसराइल जंग हुई थी तो उस जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिस्सा लिया था और हमने इसराइल के जंगी जहाज मार गिराए थे। 1973 के बाद भी हमने ये काम किया था, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में हमें एज हासिल है। तुर्की कभी भी अकेला इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकता। सबसे पहले यह कि फौजें किन रास्तों से इसराइल पहुंचानी है। एक तो पानियों का रास्ता है, दूसरा शाम के बॉर्डर से इसराइल के साथ खुली जंग लड़ी जा सकती है, या फिर तुर्की मिस्र और जॉर्डन से अपनी फौजें भिजवा सकता है। मिस्र कभी भी इसराइल के खिलाफ तुर्की की मदद नहीं करेगा। शाम के जरिए जो भी प्लान होगा वो जल्द सामने आ जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशंस भी इस सारे मामले को खामोशी से मॉनिटर कर रही है। वो देख रहे हैं कि क्या मुस्लिम ममालिक मिलकर कोई मुत्तहिदा फौज इसराइल की जानिब भेजते हैं या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो फौरी प्लानिंग ये है कि किसी तरह से मस्जिद अक्सा को बचाया जाए। नाज़रीन इकराम, अगर आप मीडिया पर मौजूद ईद उल फितर की वीडियोस मुलाहिजा करें तो आपको रोना आएगा कि किस तरह ये फलस्तीनी कौम, जिन्हें मैं दुनिया की सबसे बहादुर कौम कहूंगा, लाखों की सूरत में मस्जिद अक्सा के अंदर हाथ बांधे नमाज ईद अदा कर रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि वहां पर रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये निहत्ते मजलूम फलस्तीनी खाली हाथ वहां जाकर अपनी मुकद्दस सरजमीन और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने का एजाज हासिल हुआ तो उस वक्त ये फलस्तीनी अपने हाथों में पत्थर उठाकर इन इसराइलियों को ललकारते थे और कहते थे कि हमारे हाथ में ये पत्थर ना देखो, पाकिस्तान के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों का एटमी हथियार है, वो तुम्हें आकर मारेगा। इस तरह की उनकी सूरत हाल थी। लेकिन इसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और पाकिस्तान महज मुजम्मती बयानात तक महदूद हो गया, और उनको भी पाकिस्तान की जानिब से काफी मायूसी हुई। नाज़रीन इकराम, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से सूरत हाल काफी मायूस कुन है। तैयब एर्दोगान का भी किसी ने साथ नहीं देना सिवाय पाकिस्तान के, और अगर पाकिस्तान और तुर्की इसराइल के खिलाफ अपनी फौजें उतार देते हैं तो यकीनन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुस्लिम ममालिक सूरत हाल का इदराक करते हुए शायद इस अलायंस में शामिल हो जाएं। फलस्तीनी ये चाहते हैं कि इस वक्त किसी भी तरह पाकिस्तान और तुर्की यहां पर आ जाएं, फिर सूरत हाल सिर्फ मस्जिद अक्सा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि फलस्तीनी ये भी चाहेंगे कि वो इलाके जो इसराइल ने फलस्तीन से छीन लिए हैं उनको वापस लेने के लिए भी ये फौजें अपना मजबूत किरदार अदा करें, तो ये मामला यकीनन बिगड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस इस सूरत हाल में कोई ना कोई ड्रामा जरूर खेलेगा। मसलन ये कहेंगे कि हम यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन भेजते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं, जो वहां जाकर दोनों ममालिक से दरखास्त करेंगे कि कशीदगी को खत्म करें और लड़ने से बाज रहें, और ये सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि मुस्लिम उम्मा के मामले सेटल ना हो पाए। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सूरत हाल में फिर से मैं यही कहूंगा कि सिर्फ 2 ममालिक ही ऐसे हैं जो यहां फौजें भेज सकते हैं,
और वो तुर्की और पाकिस्तान है, और तुर्की पाकिस्तान के बगैर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की की एयर फोर्स उस लेवल की नहीं है और ना ही उसकी फौज इतनी म्यारी है जिस तरह पाकिस्तान की फौज है। जब मुसलमान लड़ने के लिए निकलता है तो कम ताकत के बावजूद अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। दूसरा, इंटरनेशनल सतह पर अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क साथ देने को तैयार है तो वो रूस है, क्योंकि रूस की फौजें पहले ही शाम के अंदर तैनात हैं और उनके लिए वहां से इसराइल पर हमला आवर होना आसान है। अब फौजें रवाना करने का फाइनल फैसला तैयब उर्दगान के हाथ में है। अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीनन वो सबके सामने ये बताएंगे कि मुस्लिम उम्मा में से उनका किसने साथ नहीं दिया और सिर्फ पाकिस्तान या फलां मुल्क का साथ हासिल है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर तैयब उर्दगान या तुर्की ने भी अपनी फौजें रवाना ना की तो फिर उर्दगान को भी मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा।